नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सर्वसाम् ऐसो पंच नमो यारो सर्व पावकनाशनो मंगलाणं च सर्वेशे परमं भूरि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहू मंगलम् केवली प्रणतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोगुत्तमा अरिहन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अर्हन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहू शरणं प्रव्रजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। यहाँ जैन सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास में कल से हमने 14 गुण स्थानों की चर्चा प्रारंभ की है। जैन परंपरा का एक बहुत सुंदर दार्शनिक विषय है गुणस्थान। इसकी परिभाषा के संदर्भ में कल हमने यहाँ बात की है। मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की होने वाली तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। माने गुणस्थान मोह और योग के निमित्त से है और श्रद्धा और चारित्र गुण की अवस्था है। माने जो भी गुणस्थान होगा वो गुणस्थान नियम से या तो श्रद्धा की अवस्था होगा या चारित्र की अवस्था होगा। इन दो के अतिरिक्त अन्य किसी भी गुण से उसका संबंध नहीं है गुणस्थान का संबंध। हम लोग ज्ञान से संबंध मानते हैं, कभी बाह्य आचरण से संबंध मानते हैं, कभी विद्वता आदि से संबंध मानते हैं। उससे गुणस्थान का संबंध नहीं है। कल हम इसके बारे में बहुत चर्चा कर चुके हैं। गुणस्थान की परिभाषा के अंदर 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। इसमें जो श्रद्धा और चारित्र गुण की अवस्था के बारे में कहा वो ये उपादानगत बात है, और मोह और योग के निमित्त से ये निमित्त की अपेक्षा से बात है। कोई भी काम होता है तो उसमें उपादान और निमित्त ये दोनों नियम से होते हैं। उपादान भी होगा और निमित्त भी होगा। इन दोनों के मिलने पर कार्य संपन्न होता है। गुणस्थान भी एक कार्य है, क्योंकि गुणस्थान पर्याय में होते हैं, गुणस्थान अवस्था में होते हैं। तो उस गुणस्थान रूपी कार्य के होने में कौन निमित्त है और कौन उपादान कारण है? तो कहा इस गुणस्थान में श्रद्धा और चारित्र गुण की पर्याय वो उपादान कारण है, आत्मा जीव वो उपादान कारण है, और निमित्त कारण है मोह का उदय, योग रूप अवस्था वो निमित्त कारण है। इसकी परिभाषात्मक चर्चा करने के उपरांत इसके 14 नाम हमने कल देखे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये 14 गुणस्थानों के नाम आप सभी को याद हो गए होंगे।
क्या नाम है, विनायक जी हैं? पूरे नहीं हुए, कितने हो गए? कोई बात नहीं, भूलना अलग बात है तो, लेकिन याद तो किए थे ना, बस बराबर। इधर सबको याद है? रह गए किसी को? आपको याद है? चलिए कोई बात नहीं, हो गए हो तो ठीक है, नहीं हुई हो तो भी ठीक है। अभी धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे तो और याद हो जाएंगे। मैं एक बार आपको संक्षिप्त स्वरूप इन गुणस्थानों का बतला दूं, 14 के 14 गुणस्थानों का, जिससे कि जब इनके अभी भेद की चर्चा अपने को करनी है, गुणस्थानों के विभाजन की चर्चा करनी है कि ये 14 गुणस्थान किस प्रकार से बट सकते हैं और कितने प्रकार हो सकते हैं गुणस्थानों को बांटने के। 14 गुणस्थान है, संख्या तो 14 ही है, लेकिन 14 को कितने प्रकार से टुकड़े कर सकते हैं हम। जैसे 6 द्रव्य को बांटने की जब हम बात करते हैं तो कई प्रकार से बांट सकते हैं। आप बांट सकते हैं महेश जी साहब 2 भागों में 6 द्रव्य को। कौन कौन से 2 प्रकार हो सकते हैं 6 द्रव्य के? जीव और अजीव। जीव में 1 द्रव्य है और अजीव में 5 द्रव्य हैं। और भी कोई प्रकार हो सकते हैं? रूपी अरूपी या मूर्तिक अमूर्तिक। उद्गल मूर्तिक है और बाकी के 5 द्रव्य अमूर्तिक है। और कोई प्रकार हो सकते हैं? वो तो हो गया ना, चेतन अचेतन तो जीव अजीव कह दिया अपन ने। और कोई प्रकार? क्रियावर्ती शक्ति वाले और निष्क्रिय, ये दोनों, ये भी प्रकार हो सकते हैं। तो क्रियावर्ती शक्ति वाले कौन होंगे? जीव और पुद्गल। और क्रियावर्ती शक्ति से रहित, क्रियावर्ती शक्ति माने चलने की सामर्थ्य, तो चलने वाले और नहीं चलने वाले, इस तरह से 2 भागों में भी अपन बांट सकते हैं। जिस तरह से द्रव्यों का बंटवारा किया है, इसी तरह से हमारे को 14 गुणस्थानों का बंटवारा करना है। इसमें कई पॉइंट दिए हैं 14 गुणस्थानों को बांटने के लिए, उनका बंटवारा करने के लिए। पहले तो मोह और योग के निमित्त से बंटवारा करके देखें अपन। तो बतला सकते हैं आप, मोह के निमित्त से और योग के निमित्त से कैसी दशा होगी? देखो, कल भी हमने थोड़ी बहुत इसके बारे में बात की है। पहले से तीसरा गुणस्थान या पहले से चौथा गुणस्थान दर्शन मोहनी के सद्भाव और असद्भाव की अपेक्षा से। क्लियर है इतनी बात? तो ये बात हुई दर्शन मोह की अपेक्षा से, पहले से चौथा। और 5वें से 12वां गुणस्थान, 5वें से 12वां, वो किस अपेक्षा से होगा? चारित्र मोहनी का सद्भाव और असद्भाव। 13वां गुणस्थान योग का सद्भाव और 14वां गुणस्थान योग का अभाव। ठीक है ना, इतनी बात हम कल कर चुके थे। अब विरत और अविरत की अपेक्षा से बांट करके बतलाइए। अविरत और विरत ये अविरत विरत क्या चीज है? माने 2 तरह के जीव होंगे गुणस्थानों में, सभी गुणस्थान वाले ही हैं। जितने संसारी जीव है वो किसी न किसी गुणस्थान में है। अब हमें ये देखना है उनमें से कौन से जीव ऐसे हैं जो जिनको व्रत नहीं है, व्रत नहीं ले रखे जिन्होंने, और कौन से ऐसे हैं जो व्रती वालों के हैं। बहुत सरल है। पहले से 4 तक तो हैं अविरत के, ठीक है। 5वें वाले को हम कह सकते हैं विरत अविरत मिक्स, विरत अविरत है ना वो। और 6वें गुणस्थान से ऊपर 14वें गुणस्थान तक वो सब व्रतियों के गुणस्थान है। सब व्रती है, असंयमी कोई नहीं है उनमें से। तो इस तरह से विरत और अविरत की अपेक्षा से इनमें अंतर हो सकते हैं। ये बात हो गई पेज नंबर 60 पर 5 नंबर पॉइंट की। विरत अविरत, व्रति अव्रति दोनों ही है ना, मतलब देश व्रति है। पंचम गुणस्थान का नाम क्या है? देश विरत, मतलब कुछ व्रत ले लिए और कुछ व्रत नहीं लिए।
ठीक है ना, दोनों प्रकार की स्थिति उसके जीवन में है, इसलिए उसको हम विरत अविरत कहेंगे। देश माने हाँ पार्शल, मतलब कुछ अंशों में व्रत है और कुछ अंशों में नहीं है। मैं इसीलिए सोच रहा था कि एक बार आपको इन सबका स्वरूप बतला दूं, क्या स्वरूप है। पहले गुणस्थान वाला तो होता है मिथ्या दृष्टि, बराबर, उसका नाम भी मिथ्यात्व गुणस्थान है, तो हम सब मिथ्यात्व गुणस्थान वाले हैं, मिथ्या दृष्टि है, ये पहली चीज। अब दूसरी गुणस्थान में क्या स्थिति बनती है, उसका नाम है सासादन, माने अनंतानुबंधी कषाय का कुछ आस्वादन जहां होता है उसका नाम है सासादन। सासादन कैसे याद रख सकते हैं, आस्वादन से, आस्वादन माने स्वाद लेना, कि किसका, कि अनंतानुबंधी का, वो है दूसरा गुणस्थान। तीसरा गुणस्थान है, उसका नाम क्या था, मिश्र। अब गुणस्थान के नाम याद होंगे तो मैं फटाफट बतला देता हूं। तीसरे गुणस्थान क्या है, मिश्र। इस मिश्र गुणस्थान में सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनों की मिश्र अवस्था है, ना तो वो सम्यक दृष्टि है और ना वो मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दर्शन अवस्था छूट चुकी है और मिथ्या दर्शन अवस्था हुई नहीं है, चौथे से गिरा है, वो तीसरे में आया है, तो सम्यक्त्व अवस्था तो छूट गई, सम्यक्त्व से कुछ च्युत हुआ और वहां से और ज्यादा नीचे नहीं गिरा अभी, वो दशा है मिश्र अवस्था सम्यक मिथ्यात्व की। चौथा गुणस्थान तो सम्यक दृष्टियों का है ही, जितने सम्यक दृष्टि हैं वो सब चौथे गुणस्थान वाले हैं, माने सर्व चतुर्थ गुणस्थान वाले जीव सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टियों का चौथा गुणस्थान होता है, लेकिन एक शब्द और जोड़ दिया गया है इसके पहले, उसका नाम है अविरत। इसका मतलब सम्यक दृष्टि तो हो लेकिन व्रत नहीं हो, तब चौथा गुणस्थान है। सम्यक दर्शन हो और यदि व्रत ले लिए हो तो फिर चौथे से वो आगे निकल गया। देखो कितना बैलेंस है शब्द में, सम्यक्त्व और व्रत नहीं तो अविरत सम्यक्त्व, ये गुणस्थान हो गया चौथा। याद रहेगा, चार बातें याद हो गई, नाम याद होंगे तो स्वरूप याद हो जाएगा। पहला मिथ्या दृष्टि, दूसरा अनंतानुबंधी का स्वाद जहां चालू हो गया सासादन, तीसरा मिश्र जहां सम्यक मिथ्यात्व रूप अवस्था है, चौथा अविरत, व्रत नहीं, विरत माने व्रत, तो व्रत यहां नहीं है, वो चौथा गुणस्थान। फिर पांचवा, उसका नाम था देश विरत। पांचवें गुणस्थान का नाम देश विरत। उसमें क्या पोजीशन होती है देश विरत में, अणुव्रत ग्रहण कर लिए, प्रतिमाधारी हो गए। आपको समाज में दुनिया में जितने भी अणुव्रती या प्रतिमाधारी दिखाई देंगे वो सभी प्रतिमाधारी पना अंतरंग में दो कषाय चौकड़ी के अभाव सहित हो तो पंचम गुणस्थान है। ठीक है, माने पांचवा गुणस्थान आंशिक व्रतों के माध्यम से पहचाना जाता है, पूरी तरह से अविरति भी नहीं है और पूरी तरह से व्रतों को भी ग्रहण नहीं किया है, वो पंचम गुणस्थान की दशा है। छठवां सातवां गुणस्थान मुनिराजों का कहा जाता है, महाव्रती, संयमी, सकल संयमी। तो छठवें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक, या समझिए छठवें से लेकर 10वें गुणस्थान तक सब मुनिराज हैं। 11वें 12वें वाले भी मुनि हैं, लेकिन 11वें 12वें में पूर्ण सुख प्रकट हो गया है, यह अंतर है। इतना याद रहेगा, छठवें से 12वें तक मुनियों के, पहले से 5वें तक गृहस्थों के, 1 से 5 गृहस्थ, 6 से 12 मुनि और 13-14 अरहंत। बोलो कितना सरल हो गया। तो जो गृहस्थ हैं उसमें से अविरति और देश विरत की बात हो गई। अब मुनिराज जो 6 से 12वें तक थे उनमें 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां, यहां तक तो मुनि सामान्य अवस्था है,
या छठवां सातवां सामान्य मुनि है, और 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां ये श्रेणी चढ़ने की अपेक्षा से है। उनमें भी जो 11वां 12वां है वो पूर्ण सुख के गुणस्थान है। 13वां सहयोग केवली अरहंतों का है, 14वां अरहंतों का है। ये मैंने इतना फास्ट बोल दिया, ये आप लोगों को याद हुआ क्या कुछ जो मैंने कहा है? कठिन तो नहीं थी इतनी सारी बातें? कहीं ऐसा लग रहा हो कि इतना जल्दी जल्दी बतला दिया, कौन सा किस किस का होता है हमारे को समझ में ही नहीं आया। जब कहा 8वें 9वें और 10वें गुणस्थान जो है ये श्रेणी चढ़ने के गुणस्थान है। श्रेणी चढ़ते हैं ना, माने अरहंत दशा प्राप्त करने के लिए जब एक विशेष पुरुषार्थ से तीव्र वेग से बढ़ते हैं तो उस अवस्था को कहते हैं श्रेणी चढ़ना। 6वें 7वें गुणस्थान में अर्थात मुनि भूमिका में ये जीव हजारों बार झूलता है। देखिए बाकी के गुणस्थानों में और 6वें 7वें गुणस्थान में क्या फर्क है कि बाकी के गुणस्थान जो भी होते हैं वो एक एक ही होते हैं किसी भी जीव के। तो माने कोई चौथे गुणस्थान वाला है तो हो सकता है बहुत लंबे काल तक चौथे गुणस्थान में ही रहे, हो सकता है 10-20 साल, हो सकता है 1000-2000 वर्ष तक भी वो चौथे गुणस्थान में ही रहे। मिथ्यात्व गुणस्थान तो ऐसा बादशाही गुणस्थान है, माने हमने तो कभी उससे बाहर निकले ही नहीं, पहले गुणस्थान में है हम। और मिथ्यात्व गुणस्थान वो धरातल है। अभी जो 6वें 7वें की स्थिति ऐसी है जो बदलता रहता है, झूले की तरह है। कोई व्यक्ति झूले पर बैठा हुआ है तो वो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, फिर इधर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। तो नीचे आया 6ठा 7वां, फिर 6ठा 7वां, 6ठा 7वां, 6ठा 7वां। ये 6ठा 7वां गुणस्थान जिस झूले की तरह है मुनिराजों के जीवन में निरंतर चलता रहता है। बहुत लंबे काल तक मुनि 6वें 7वें गुणस्थान में अपना काल व्यतीत करें। इसमें भी वही हजारों लाखों वर्ष भी हो सकते हैं 6वें 7वें गुणस्थान में। अब जब वहां से आगे बढ़कर मुक्ति के लिए तीव्र पुरुषार्थ किया, माने एकदम स्पीड बढ़ाई आगे छलांग लगाने के लिए, झूलते हुए जब एकदम आगे छलांग लगानी है, वो जो सर्कस में जैसे झूलते हुए पहले स्पीड बढ़ाते, फिर बढ़ते बढ़ते जब स्पीड बढ़ जाती है तो एकदम छलांग लगाते हैं ऊपर की तरफ। तो वो जो छलांग लगाने की दशा है वो कहलाएगी श्रेणी चढ़ना। बराबर, श्रेणी चढ़ना माने छलांग लगाना। तो 8वां 9वां 10वां 11वां और 12वां ये सब गुणस्थान श्रेणी के गुणस्थान हैं, लेकिन दो अलग अलग प्रकार की श्रेणियां हैं। 8वें 9वें 10वें के अंदर एक पार्ट रूप से मतलब कम हीन पुरुषार्थ से यदि ये चल रहा है तो फिर 11वें में जाकर के गिरेगा, उसे कहेंगे उपशम श्रेणी, दबाता हुआ गया है। किसकी तरह है कि जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना सीखा था उसके समान। 8वें 9वें 10वें में क्या दशा हो सकती है? दो तरह के काम हो सकते हैं। या तो वो कर्मों को नष्ट करता हुआ जाए 8वें 9वें 10वें में, या वो कर्मों को दबाता हुआ जाए। ऊपर चढ़ेगा तो कैसे चढ़ेगा? यदि वो कर्मों को दबाता हुआ जा रहा है 8वें 9वें 10वें में, तो 11वें में जाकर के सीधा गिरेगा वापस नीचे। क्या कहा? 8वें 9वें 10वें में जो जीव कर्मों को दबाता हुआ बढ़ा है तो निर्मलता तो हो गई कर्मों को बेहोश करने से और ऊपर भी चढ़ गया, ठीक है ना। लेकिन 11वें में जाकर वो उसको गिरना पड़ेगा। यह अवस्था कहलाती है उपशम श्रेणी। इसे क्या कहते हैं? उपशम श्रेणी। आप लोगों को जहां जहां जो बात कुछ याद रखने योग्य लगती हो आप नोट कर सकते हैं अपनी अपनी बुक्स में, कॉपी में, क्योंकि ये तो सब याद रखने वाली बातें हैं। अब जो व्यक्ति 8वें 9वें 10वें में कर्म का क्षय करता हुआ चला उसे कहेंगे शपक श्रेणी। ये गिरेगा नहीं, इसका नाम क्या है? शपक। शपक माने क्षय करता हुआ गया।
8वें, 9वें और 10वें में। तो जब 8वें, 9वें, 10वें में क्षय करता हुआ गया तो अब 11वां नहीं आता इसकी लाइफ में, इसके रास्ते में 11वां आता ही नहीं है। ये 10वें के बाद सीधा 12वें गुण स्थान में जाता है। भाई जी साहब पूछूंगा मैं क्या, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा, ठीक है ना। कौन कौन सी 2 श्रेणियां बतलाई मैंने, 2 नाम बोले अभी, एक उपशम श्रेणी और एक शपक श्रेणी, ठीक है। उपशम श्रेणी वाला दबाता हुआ गया था कर्मों को, शपक श्रेणी वाला नष्ट करता हुआ गया है। उपशम श्रेणी वाले के रास्ते में 11वां गुणस्थान आएगा और वो गिरेगा। शपक श्रेणी वाले के मार्ग में 11वां आएगा ही नहीं, वो 10वें के बाद में 12वें में जाएगा और नियम से केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेगा। केवल ज्ञान माने 13वां गुणस्थान, केवल ज्ञान माने अरहंत दशा, वो 13वें गुणस्थान वर्तियों की हो गई। 14वें गुणस्थान वर्ती भी अरहंत हैं। बराबर, इतनी समझ में आ गई बात। अब इनमें क्या है कि जब तक अरहंत दशा नहीं है तब तक ये जीव कहलाते हैं छद्मस्थ, आवरण सहित हैं, अल्पज्ञ हैं, अल्प ज्ञानी हैं, 12वें गुणस्थान तक के सब जीव। और इससे ऊपर के गुणस्थान वाले वे सर्वज्ञ हैं, 13वां और 14वां। आप ये कहेंगे साहब अरहंतों के तो 2-2 गुणस्थान और सिद्धों के एक भी नहीं, ये क्या बात है। वास्तव में सिद्ध भगवान गुणस्थानों से अतीत हो गए हैं, इसलिए सिद्धों को हम कहते हैं गुणस्थानातीत। गुणस्थान संसारियों के होते हैं, सिद्ध परमात्मा के नहीं, इसलिए सिद्ध परमात्मा गुणस्थानातीत है, ठीक है। अरहंतों तक ही गुणस्थानों की चर्चा होगी। तो ये थोड़ा बहुत मैंने सामान्य स्वरूप बतलाया है आपको, और इतना सा स्वरूप यदि आपको याद होगा तो अब यदि आपसे मैं पूछूंगा इनके विभाजन विविध अपेक्षाओं से, तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आप लोग बतला सकेंगे। जैसे देखिए, विरत अविरत की अपेक्षा से अभी अपन ने चर्चा की, कौन सा गुणस्थान विरत का है और कौन से गुणस्थान अविरत के हैं। अब आप किताबों में नहीं देखें और सिर्फ मेरी तरफ देखें, है ना। अविरत का कौन सा गुणस्थान, 4था। अच्छा, अपने को यदि ऐसे लगता हो कि 4था गुणस्थान अविरत का है, बात तो सही है, लेकिन क्या पहले, दूसरे, तीसरे में व्रत ले लिए उसने कि नहीं लिए? तो चारों ही अविरत के हो गए ना। अविरत की अपेक्षा से पहले से 4 और बाकी सब विरत की अपेक्षा से कि नहीं नहीं, 5वें वाला जो है उसमें कुछ व्रत भी है और कुछ अविरत भी है, इसलिए उसको तो कॉमन कहना पड़ेगा, या तो उसको मिक्स कह दो, विरत भी है और अविरत भी है। और आगे के सब, उनमें कोई अविरत ही है, वो सब व्रत वाले हैं। तो 6ठे से 14वें गुणस्थान तक सब व्रती हो गए। चलिए, अब अज्ञानी और ज्ञानी की अपेक्षा से कैसे अंतर कर सकते हैं? बोलो, अज्ञानी और ज्ञानी की अपेक्षा से अंतर करें 14 गुणस्थानों में। बहुत अच्छा। और देखो, अब डिपेंड करता है कि हम अज्ञानी किसे कह रहे हैं। जो सम्यक दृष्टि नहीं है, ऐसा कह सकते हैं सम्यक दृष्टि तो ज्ञानी है। जब भी हम किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा प्रयोग करते हैं कि ये ज्ञानी की बात है, ज्ञानी ने ऐसा कहा है, तो वो बात सम्यक दृष्टियों के बारे में होती है। 4थे गुणस्थान से ऊपर वाले सब ज्ञानी हैं और पहले से तीसरे तक अज्ञानी है। बोलो, कठिन तो नहीं है बात? क्योंकि कभी कभी ऐसी चर्चा आती है ना कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति यदि आपको करनी है तो ज्ञानी की देशना ही कार्यकारी होगी। कभी सुना है आपने ऐसा? ज्ञानी का उपदेश चाहिए, तो कौन से ज्ञानी का, कौन से गुणस्थान वाले का? कि 4थे या 4थे से ऊपर वाले किसी का भी उपदेश कर्णेंद्रिय के माध्यम से हृदय तक पहुंचा तो वो देशना निमित्त बन सकती है, तत्काल भी और कालांतर में भी, कभी भी। ठीक है? तो ये बात हुई ज्ञानी अज्ञानी की अपेक्षा। चलिए आगे।
छद्मस्थ और सर्वज्ञ की अपेक्षा से बात करें, बोलो क्या कह सकते हैं? छद्मस्थ और सर्वज्ञ 12वें तक छद्मस्थ है। छद्मस्थ माने आवरण सहित, छद्मस्थ माने अल्प ज्ञान वाले, छद्मस्थ माने पूर्ण ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञानी नहीं है। छद्मस्थ माने परमात्मा बनने के पहले पहले तक, वो सब छद्मस्थ। तो बहुत सरल है। छद्मस्थ की अपेक्षा से देखो तो पहले से 12वें गुणस्थान तक, और सर्वज्ञ कहो तो 13वां और 14वां गुणस्थान। बोलो कितना सरल है ये सब, फटाफट कितना फास्ट। ये तो इन्होंने इतना लिख दिया है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं, सबको वैसे ही आता है। देखिए अब इसमें भी एक और बात इन्होंने यहां कह दी है, 61 पेज पर देखिए आप, मतलब 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती के लिए परम गुरु शब्द का प्रयोग भी मिलता है। ये एक विशेष बात यहां इन्होंने लिख दी है। 61 पेज पर सेकंड पैराग्राफ देखिए, 13वें तथा 14वें गुणस्थानवर्ती परम गुरु अर्थात अरहंत परमात्मा केवल ज्ञान के धारक होते हैं, अतः वे सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ जीव पूर्ण ज्ञानी होते हैं, और क्षयोपशमी ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता है और केवल ज्ञान कभी अपूर्ण नहीं होता, ऐसा नियम है। कोई व्यक्ति ये कहे कि थोड़ा सा केवल ज्ञान हो गया, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ऐसा। ये थोड़ा थोड़ा करके अपन केवल ज्ञान कर ले। जैसे अपन कहें कि ये जो अभी गूगल है, तो गूगल को अपन थोड़ा बहुत केवल ज्ञानी कह सकते हैं? आप कुछ भी उस पर सर्च करो तो सब कुछ दिखाता है, सब कुछ बताता है। हमें ऐसे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है जो उस पर नहीं है, समावशरण जैसे जवाब मिल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है ना, क्योंकि केवल ज्ञान कभी भी अपूर्ण नहीं होता। जो अपूर्ण है वो अवस्था है छद्मस्थ अवस्था, और जो पूर्ण अवस्था है वो है केवल ज्ञान अवस्था। चलिए श्रावक और गुरु की अपेक्षा से भेद बतलाइए, मुनि और श्रावकों की अपेक्षा से बोलिए। मुनि और श्रावक की अपेक्षा से क्या कह सकते हैं अपन? 1 से 5 श्रावक थे और 6 से लेकर के 12 मुनि है। 13वें 14वें को भी परम गुरु होने की अपेक्षा से मुनि कहा जा सकता है। देखिए ऐसे प्रयोग भी किए हैं अपने तत्वार सूत्र महाशास्त्र में ही, उसमें पुलाक वकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा, ऐसा एक सूत्र है। मुनि राजों के 5 भेद बतलाए, उसमें स्नातक जो मुनि हैं वे होते हैं अरहंत सिद्ध अरहंत परमात्मा, 13वें 14वें गुणस्थान वाले। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की संख्या सुनी है आपने? पूरे 2.5 द्वीप में 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हैं। ये उत्कृष्ट संख्या है मुनिराजों की। 2.5 द्वीप में मुनिराजों की संख्या कितनी है? 3 कम 9 करोड़ माने 8 करोड़ 99,99,997। 3 कम करना है 9 करोड़ में से, तो इतनी जो संख्या है वो मुनिराजों की है। लेकिन कौन से मुनिराजों की? अब प्रश्न किया तो फिर शास्त्रों में बतलाया 6वें से 14वें तक सब मिला के। तो 6वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक सब मुनि ही है, सब शामिल हो गए सब। ये उत्कृष्ट संख्या है। इसका मतलब श्रावक और मुनिराजों का जब हम भेद करेंगे गुणस्थानों में, तो पहले से 5वें तक श्रावक कहलाएंगे और 6वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक सब मुनि कहला सकते हैं। ऐसा भी विभाजन किया जा सकता है। क्या? हाँ कह सकते हैं ना, कह सकते हैं। वो व्रती श्रावक है 5वें गुणस्थान वाला, 4थे गुणस्थान वाला अविरति श्रावक है। अब आप लोग हम लोग श्रावक है या नहीं है वो आप बतलाइए। श्रावक ही कहेंगे। जो मुनि नहीं है ना उनके लिए भी श्रावक शब्द का प्रयोग किया गया है, पहले से 5वें तक है ना। इसमें इन्होंने बतलाया है 4थे गुणस्थान की चर्चा की है, 4थे और 5वें को इन्होंने यहां श्रावक कह करके पुकारा है।
लेकिन बंटवारा करना है ना अपने को, तो फिर ऐसा तो कह नहीं सकते। देखिए श्रावक के अष्टमूल गुण अपने लाइफ में होने चाहिए कि नहीं? क्यों? हम लोग सब श्रावक हैं। अब कितनी बार कहते हैं कि जो मंदिर भी नहीं आता वो तो श्रावक कहलाने के योग्य नहीं है, रात्रि भोजन करता है वो तो श्रावक कहलाने के योग्य भी नहीं है। तो इसका मतलब श्रावक तो है ही, पहले गुणस्थान वाले भी श्रावक होते ही हैं। न सही सम्यक दृष्टि श्रावक, न सही प्रतिमाधारी श्रावक, लेकिन श्रावक मतलब मुनि अवस्था के पहले की अवस्था, वो सब गृहस्थ, गृहस्थ कह दीजिए इसको, गृहस्थ और मुनि उसका बंटवारा कहें तब तो ठीक है। तो 1 से 5 तक गृहस्थ और 6 से 14 तक मुनि। चलिए श्रेणी की अपेक्षा से ये बात मैं अभी कर चुका हूं, 2 प्रकार की श्रेणियां हैं, एक उपशम श्रेणी और एक शपक श्रेणी। एक और श्रेणी के संदर्भ में बात विशेष जो ध्यान रखने योग्य है, जानने योग्य है, शपक श्रेणी वाला कभी नहीं गिरता। शपक श्रेणी वाला 10वें से 12वें में जाकर अरहंत बन के मोक्ष चला जाता है। शपक श्रेणी जीवन में एक ही बार चढ़ी जाती है, जब भी चढ़ेगा तो फिर उतरेगा ही नहीं, कभी कभी गिरेगा ही नहीं, तो मोक्ष हो गया उसका। अब जो उपशम श्रेणी वाला व्यक्ति है, वो उपशम श्रेणी वाला व्यक्ति मैक्सिमम 4 बार उपशम श्रेणी चढ़ सकता है, एक जीवन में 2 बार और अनादि अनंत 4 बार। क्या कोई भी जीव मुनि बना और मुनि बनकर के श्रेणी चढ़ना प्रारंभ किया, 11वें गुणस्थान तक चला गया और फिर नीचे गिर गया। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक ऐसा प्रयोग बतलाया कि अरे कई कई जीव तो ऐसे होते हैं जो 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान करके, 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान करके 11वें गुणस्थान तक चले जावे और फिर वहां पर मोहादिक का उदय आने पर वहां से गिरे और गिर करके वापस पहले गुणस्थान में आ जाएं, मरकर निगोद में चले जाएं और अर्ध पुद्गल परावर्तन तक संसार में परिभ्रमण करें। सोचिए 11वें गुणस्थान वाला। और 11वें गुणस्थान के लिए मैंने एक और शब्द का प्रयोग किया था अभी 11वें और 12वें के लिए। ये दोनों गुणस्थान पूर्ण सुख के गुणस्थान है। पूर्ण सुख, अनंत सुख नहीं, लेकिन क्या पूर्ण सुख और अनंत सुख में थोड़ा सा फर्क है। या पूर्ण सुख की चर्चा है, अनंत सुख की नहीं। अनंत सुख 13वें गुणस्थान से ऊपर, 11वें 12वें में पूर्ण सुख। उसका क्या कारण है? उसका क्या हेतु है? उसका बहुत सिंपल सा हेतु है कि मोह दुख का कारण होता है। दुख का कारण है मोह, और मोह का पूरी तरह से अभाव हो गया है 11वें गुणस्थान में भी 12वें गुणस्थान में भी। 11वें में पूरी तरह से दबा हुआ है और 12वें में पूरी तरह से नष्ट है। तो जहां नष्ट है वहां भी मोह नहीं है, और जहां पूरी तरह से दबा हुआ है, बेहोश पड़ा है, बेचेत पड़ा है मोह, वहां भी नहीं है। तो दोनों ही अवस्थाओं में मोह नहीं है, तो आप समझ लीजिए वो स्थिति कैसी होगी, पूर्ण सुख की अवस्था होगी। इसलिए 10वें गुणस्थान तक तो सुख और दुख मिश्रित अवस्था है। 11वें और 12वें गुणस्थान वर्ती पूर्ण सुखी है, और इससे ऊपर चले तो वे अनंत सुखी है। अब प्रश्न कि जब 11वें वाला पूर्ण सुखी हो गया तो फिर दोबारा फिर नीचे गिर जाता है। हाँ, ऐसा ही स्वरूप है, क्या करें। 11वें वाले तो गुणस्थान ऐसा ही है जो नियम से गिरने का ही गुणस्थान है। 14 गुणस्थानों में कुछ गुणस्थान तो ऐसे हैं जो नियम से गिरने के ही हैं, जिनमें एक नाम तो आता है 11वें गुणस्थान का और दूसरा नाम आता है दूसरे गुणस्थान का जहां से नियम से गिरता है, और एक स्थिति बनती है 7वें गुणस्थान की जहां पर नियम से गिरता है। पहले 7वां होता है और फिर 6ठा होता है, तो 6ठे में आएगा ही आएगा, एक बार तो आएगा, फिर चाहे वो 7वें में जाकर के ऊपर चला जाए। जहां से ऊपर चढ़ने का रास्ता ही नहीं है वो 2 है, एक दूसरा गुणस्थान और एक 11वां गुणस्थान।
जहां से ऊपर चढ़ने के रास्ते ही नहीं है। ऐसे समझ लीजिए जैसे वो आते हैं ना, तो राजू को अपने घर तक पहुंचा दो ऐसा खोजते हुए, ऐसा आते हैं चित्र है नहीं, सांप सीढ़ी जैसे नहीं, भूल भुलैया जैसे, तो वो पूरा ऐसा बनाया हुआ होता है और उसमें इधर एक बच्चा होता है और उधर कहते हैं उधर उसकी मम्मी तक पहुंचा दो, और फिर वो रास्ते होते हैं, फिर तो कोशिश करते हुए जाते हैं, तो कुछ ऐसा होता है जहां जाकर के ब्लॉक हो जाता है। तो ये दो ऐसे हैं। 11वां भी ऐसा है जहां आगे जाकर के वो रास्ता ब्लॉक हो गया, आगे वो रूट कहीं नहीं निकलता, तो वापस लौट करके आना ही पड़ेगा आपको। कभी कभी होता है ऐसे रास्ते पर निकल गए जो रास्ता आगे चल करके बिल्कुल बंद हो गया, अरे यार हम तो इतना चल करके आप क्या करें, आगे कहीं रास्ता नहीं कट रहा है और सामने दीवार बंद है, तो वापस लौट के आना पड़ेगा। 11वें की दशा इसी प्रकार की है, और दूसरे गुणस्थान की दशा भी इसी प्रकार की है जो गिरने रूप दशा है। तो 11वां 12वां पूर्ण सुख का हुआ। आप कुछ पूछ रहे हैं अनंत भाई? 7वां नियम, मतलब देखिए फर्स्ट टाइम जो जीव 7वें में आया है वो तो गिर करके 6ठे में आएगा, फिर 6ठे 7वें में झूलता रहेगा। अब 7वें में नियम से गिरना ही यदि अपन कहते हैं 100%, तो वो नहीं है, क्योंकि 7वें से ऊपर भी चढ़ता है, श्रेणी चढ़ता है, लेकिन 11वें से ऊपर चढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरे से ऊपर चढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं है। ख्याल में आई बात? ये ऐसा स्वरूप है इनका, इस श्रेणी की अपेक्षा से मैंने बात कही। तो समझ में आ रही है ना सारी बातें? हाँ बोलिए। बिल्कुल सही है। तो सविकल्प और निर्विकल्प ऐसा भी अपन भेद कर सकते हैं इसमें, यदि नहीं किए हो तो। 7 गुणस्थानों के अपन भेद कर, 14 गुणस्थानों के भेद कर सकते हैं। पहले से 6ठे तक सविकल्प और 7वें से ऊपर निर्विकल्प। ठीक है, चलिए और देखिए, प्रमत्त और अप्रमत्त भाव की अपेक्षा। बोलो। प्रमत्त माने प्रमाद रूप अवस्था। प्रमत्त गुणस्थान वैसे 6ठे गुणस्थान का नाम है, और 7वें गुणस्थान का नाम है अप्रमत्त। तो पहले से 6ठे तक प्रमत्त है और 7वें से 14वें तक अप्रमत्त है। 2 भागों में बांट दिया। 6वीं गाथा के अंदर जो प्रमत्त अप्रमत्त से रहित कहा है, वहां वास्तव में गुणस्थानों से भिन्न देखने की बात कही है। इसलिए न अप्रमत्त है न प्रमत्त है, जो एक ज्ञायक भाव है, उस ज्ञायक भाव के यदि दर्शन करने हो, उस ज्ञायक भाव का यदि अनुभव करना हो, तो अपने आप को गुणस्थानों से भिन्न, गुणस्थानों से पार देखना होगा। जो जीव अपने आप को गुणस्थानों से पार देखता है, उसी जीव के गुणस्थानातीत होने का मार्ग शुरू होता है। ऐसा ही स्वरूप है। तो ये हो गया प्रमत्त अप्रमत्त की बात। फिर देखिए योग और अयोग की अपेक्षा। बोलो, योग और अयोग। 1 से 13 पक्का? हाँ बिल्कुल, 1 से 13वें गुणस्थान तक योग वालों के हैं, और इससे ऊपर 14वां गुणस्थान एकमात्र वो अयोग केवली का है। तो योग और अयोग की अपेक्षा भी बंटवारा किया जा सकता है। अच्छा, रागी और वीतरागी की अपेक्षा। बोलो, रागी और वीतरागी की अपेक्षा। हाँ पढ़ लो सब। हाँ देख लो, कोई बात नहीं। अभी देखिए क्या कह सकते हैं अपन, किस अपेक्षा से बात कर रहे हैं। रागी की अपेक्षा और वीतरागी की अपेक्षा से अंतर करना है अपने को। तो पहले दूसरे तीसरे वाले तो रागी ही है, वो 3 तो पूरी तरह से रागी। अब चौथे गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि, उसको रागी कहें या वीतरागी कहें, गृहस्थ है इसलिए रागी है, लेकिन किंचित वीतरागता का अंश प्रकट हो गया है, इसलिए किंचित वीतरागी भी है ना। 5वें की भी वही हालत है, 6ठे 7वें में भी वही है कि क्यों साहब 6ठे 7वीं को तो वीतरागी कह दो, नहीं कैसे कहें, अभी संज्वलन कषाय जन्य राग मौजूद है।
छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराजियों के संज्वलन का राग मौजूद है, इसलिए उनको भी रागी वीतरागी दोनों कहेंगे हम। और ऊपर चले 7वां 8वां 9वां 10वां कि वहां तक भी 10वें गुणस्थान तक भी सूक्ष्म लोभ है, कषाय का सद्भाव है, इसलिए चौथे से 10वें तक ये मिश्र रूप अवस्था है राग और वीतराग की। चौथे से 10वें गुणस्थान तक कुछ राग है और कुछ वीतराग है। 1 से 3 रागी, 4 से 10 कुछ रागी और कुछ वीतरागी, बराबर। और 11 12 13 14 ये पूर्ण वीतरागी है। मोह नहीं है ना 11वें गुणस्थान में, उपशांत मोह है। 11वें का नाम उपशांत मोह था, 12वें गुणस्थान का नाम क्षीण मोह था। उपशांत शब्द का अर्थ दबना और क्षीण माने नष्ट हो जाना। तो नाम क्या है 11वें गुणस्थान का? आवाज ही नहीं आती आप लोगों की। उपशांत मोह 11वें गुणस्थान का नाम बोलिए। एक तरफ हम कह रहे हैं 11वें गुणस्थान में नहीं, देखिए 11वें गुणस्थान यद्यपि पूर्ण वीतरागता है, वहां पूर्ण वीतरागता है का मतलब पूरी तरह से निर्मलता है, राग का अंश भी उदय नहीं है, ठीक है ना। राग मोह कषाय सब पूरी तरह से दबे हुए हैं, इसलिए तो पूर्ण वीतरागी है। लेकिन जैसे ही उसमें से कोई कषाय उठ गई तो गिर गया, मतलब दवाई है ना, उसने दबी हुई है, सद्भाव नहीं है उसका। कंप्लीट वीतरागी इसलिए कह सकते हैं कि वो किंचित भी असर करने में समर्थ नहीं है, दबा हुआ है पूरी तरह से, है ही नहीं, वो नहीं होने के बराबर है। अब आप देखिए चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए जब वो व्यक्ति को बेहोश करता हुआ चला गया तो वो बेहोश व्यक्ति है या नहीं है? जब तक बेहोश है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, नो डिस्टर्बेंस, और होश आ गया तो डिस्टर्ब शुरू हो जाएगा। मुझे बतलाइए कि डॉक्टर ऑपरेशन करते समय यदि बेहोश किया है किसी व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति जिंदा है या मर गया? आप कहेंगे साहब जिंदा है, क्या बात कर रहे हो, मरा तो नहीं है। तो वो ऑपरेशन करते समय चिल्लाता नहीं है, चीर फाड़ करते समय वो कुछ बोलता नहीं है, रोता नहीं है, करने देता है इजीली ऑपरेशन। कि हाँ, इसलिए करने देता है क्योंकि वो बेहोश पड़ा है, बेचेत पड़ा है, वो कुछ बोल नहीं सकता है, वो डिस्टर्ब करने में समर्थ नहीं है। कुछ भी करे हम उसके साथ में, है ना, वो कुछ नहीं करेगा, तो नहीं होने जैसा है। तो ऐसी मोहनीय कर्म 11वें गुणस्थान में क्या दशा है कि बेहोश व्यक्ति जैसे है, नहीं है वो। मोह का होश आ गया तो नीचे उतर गया वो, मोह का उदय आते ही गुणस्थान 10वां हो गया। फिर 10वें में भी रुकेगा नहीं, रुकेगा फिर 9वें में आ जाएगा सीधा, फिर 9वें में भी रुकेगा नहीं, 9वें को टच करके 8वें में आ गया, वहां भी नहीं रुकेगा, उतर करके 6वें 7वें में आ गया। अब 6वें 7वें में एक चांस है कि थोड़ा सा रुक सके, रुक गया तो ठीक है, नहीं रुका तो और नीचे गिर जाएगा 5वें में, वहां रुक गया तो ठीक है, वहां नहीं रुका तो फिर आ गया 4थे में, और वहां भी नहीं रुका तो पहले तक भी आ सकता है। सीढ़ियां में अपन चढ़े, 11 सीढ़ियां हैं मान लीजिए, और यहां से हम फिसले, तो फिसलने पर कहां तक फिसल सकते हैं? जब तक नहीं संभले, कितना गिरेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिसल करके 1 आध 2 सीढ़ी नीचे गिर गए तो 11वें से गिर करके उतर करके 7वें तक आ गया, इतना तो होगा, इसके बीच में तो रुकने का चांस नहीं है। और फिर वो उसकी स्पीड पर निर्भर करता है, किस स्पीड से गिरा है, नीचे भी उतर सकता है और वहां रुक भी सकता है, संभल भी सकता है, ये स्थिति बनेगी। चलिए, तो रागी वीतरागी की अपेक्षा से बात हो गई है, 13 नंबर का पॉइंट हो गया। 14वां पॉइंट देखिए, दुख और सुख की अपेक्षा। ये तो बतला सकते हैं आप लोग, मैंने बहुत चर्चा कर ली दुख सुख के बारे में। तो
पहले से तीसरे तक पूरी तरह से दुखी, चौथे से लेकर के 10वें तक आंशिक दुखी और आंशिक सुखी, और 11वें 12वें वाले पूर्ण सुखी, और 13वें 14वें वाले अनंत सुखी। हो गया कितना? मतलब आप लोगों को देख करके ऐसे लग रहा है जैसे सब लोग एक पाठी है। एक पाठी मतलब जानते हैं आप लोग? अकलंक देव आचार्य जैसे, मतलब जिनको एक बार सुनते ही याद हो जाता है। माने मेरे को कोई चीज समझानी नहीं पड़ रही है, कोई चीज रिपीट नहीं करनी पड़ रही है, मैं हर चीज को एक बार बोलता हूं, बस ओके ओके करते जाते हैं, अपना आगे बढ़ता जाता हूं। इतना सब कुछ याद भी है कि नहीं? क्या? अच्छा, वे कौन से 2 गुणस्थान बतलाए थे जिन 2 गुणस्थानों से नियम से गिरता है? ऐसे बोलेंगे नहीं, सिर्फ हाथ खड़ा करें। जिनके हाथ खड़े नहीं है ना, उनसे पूछूंगा। चलिए बताइए, आप बताइए। सेकंड, हाँ। जहां से नियम से गिरता है, नियम से बोलो पीछे वाइट, कहां से गिरता है नियम से? 11वां और दूसरा, 11वां और दूसरा, है ना? अच्छा, पूर्ण सुख के गुणस्थान कौन से हैं? बोल सकते हैं सब साथ में भी, कौन से हैं? 11वां और 12वां। अच्छा, अनंत सुख के गुणस्थान कौन से हैं? 13वां और 14वां। अच्छा, वे कौन से गुणस्थान हैं जिन गुणस्थानों के अंदर ऐसे झूलने की बात कही थी मैंने? छठा 7वां है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर सबको याद हो गए सब। मतलब ये कितना इजी हो गया आपको, तो 14 गुणस्थान सब समझ में आ गए आज ही। तो कल कौन सा सब्जेक्ट लेना है तुम भाई? ये पूरे 14 गुणस्थान समझ गए, मैं अब क्या समझाऊंगा आगे। अच्छा, श्रेणी के गुणस्थान कौन से हैं? कहां से कहां तक है? 8, 9, 10, 11 या 12? उपशम श्रेणी वाला 11वां और शपक श्रेणी वाला 12वां। 4 गुणस्थान श्रेणी के कहे जाते हैं, 8, 9, 10 और 11। और दूसरा प्रकार बतलाया जाता है 8, 9, 10 और 12। ठीक है ना? वो शपक श्रेणी के हैं। तो उपशम श्रेणी में 4 गुणस्थान और शपक श्रेणी में भी 4 गुणस्थान। शपक श्रेणी वाला जीव गिरेगा या नहीं गिरेगा नीचे? तो फिर क्या होगा उसका? उसी में रहेगा? नहीं, अंतर्मूर्त में वो 12वें गुणस्थान से आगे 13वें गुणस्थान में चला जाएगा, अनंत दशा की प्राप्ति हो जाएगी उसको। नियम से उसी भाव में उसी समय। शपक श्रेणी का मतलब यह है कि अंतर्मूर्त में वो जीव केवल ज्ञान प्राप्त कर लेगा। इन गुणस्थानों के काल ज्यादा लंबे नहीं है, 8वें 9वें 10वें 12वें गुणस्थान का काल बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, वो तो बस फटाफट सेकंडों में बढ़ते हैं आगे। और 13वें गुणस्थान में फिर जाकर के यदि रुके तो अरहंत अवस्था में लंबे काल तक रुक सकते हैं। अच्छा, उपशम श्रेणी कोई जीव कितनी बार चढ़ सकता है? 4 बार। सबको याद हो गई, देखिए इसलिए मैंने कहा आप लोग सब एक पार्टी है। मैं कितनी बातें मैंने पूछ करके देख लिया, जितनी बतलाई वो सब बातें आपको लगभग याद हो गई है। उपशम श्रेणी कोई भी जीव 4 बार चढ़ सकता है। उपशम श्रेणी वाला फिर केवल ज्ञान लेगा ना, नीचे गिरेगा एक बार। तो जब नीचे गिरेगा तो शपक श्रेणी चढ़ सकता है दोबारा और फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। यह बात संभव है। अच्छा, एक जीवन में वो कितनी बार उपशम श्रेणी चढ़ सकता है? सिर्फ 2 बार। उपशम श्रेणी चढ़ना अच्छा है कि आप लोग चढ़ना चाहोगे क्या उपशम श्रेणी? अपने चाहने से होता ही नहीं है भाई। ये थोड़ी पता चल रहा है कि आप उपशम कर रहे हैं, शपथ कर रहे हैं। अच्छा, अभी हमारे कौन सा गुणस्थान है? कैसे पता? कोई व्यक्ति ये पूछे, कई बार क्या होता है गुणस्थानों की जब भी चर्चा चलती है ना, तो गुणस्थानों के बारे में कहा जाता है कि ये जो है सीढ़ियां हैं मोक्ष मार्ग की, और इन पर चढ़ता हुआ जीव गुणस्थानों पर क्रम से बढ़ता हुआ
ये जीव सिद्ध दशा की प्राप्ति करता है जब पूर्णता होती है तब। तो मैं पूछता हूं कि ये गुणस्थानों का पता लगता है क्या कि आप कौन से गुणस्थान वाले हो, या हमें अपने आप के बारे में पता करना हो कि हम कौन से गुणस्थान वाले हैं तो क्या पता कर सकते हैं क्या? देखिए वस्तुतः तो ये प्रकरण करणानुयोग का प्रकरण है ना। अंतर में होता है आत्मा की अवस्था है, श्रद्धा और चारित्र गुण की अवस्था का नाम गुणस्थान है। ये बात हम पीछे कर चुके हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को देख करके हमें क्या देखेंगे उस व्यक्ति में, या तो उसका आचरण देखेंगे, बाह्य आचरण, या फिर उसका ज्ञान देखेंगे या विद्वता देखेंगे, और क्या दिखेगा बोलो? तो इनसे तो पकड़ में आएगा नहीं गुणस्थान। हमने किसी व्यक्ति को देखा और देखा कि क्या गजब इसका लेक्चर होता है, कितना अच्छा बोलता है, कितना अच्छा समझाते हैं, कितने अच्छे विद्वान हैं कोई व्यक्ति, तो हमें लगता है कि इनका कोई गुणस्थान अब बढ़ना चाहिए। तो कहा नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इस चीज से गुणस्थान का संबंध नहीं है। बढ़ने का संबंध, लाइफ में आगे बढ़ने का संबंध भी गुणस्थान से है, ध्यान रखना। हमने कई बार ऐसा सुना है कई लोगों से, आप लोग भी कई बार बोलते होंगे, कभी कभी हम किसी को देख करके ऐसा कहते हैं, अरे इसने तो बहुत तरक्की की है, ये लड़का तो कुछ नहीं था इसके जब पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, और आज देखो ये लड़का कहां से कहां पहुंच गया। बोलते हैं सुरेश भाई कभी ऐसा? नहीं जी होता है, कभी ऐसा बोलते हैं अपन, यार क्या गजब तरक्की की है इसने, कहां से कहां पहुंच गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप बतलाओ वो कहां से कहां पहुंचा है? कहां से कहां, किस अपेक्षा से? गुणस्थानों की अपेक्षा से। वही का वही है। आचार्य देव ये कहते हैं, मुनिराज संत ये कहते हैं कि यदि उसका गुणस्थान बढ़ा है तो वो आगे बढ़ा है, और जिसका गुणस्थान नहीं बढ़ा है वो आगे नहीं बढ़ा है। जिसे आप आगे बढ़ना कहते हैं उसे आचार्य देव कहते हैं कि ये तो एक कदम भी नहीं बढ़ा आगे। आप आगे बढ़ना कह रहे हैं पैसे के आधार पर, संपत्ति के आधार पर, वैभव के आधार पर, इसे कहां आगे बढ़ना कहें? ये तो आज है और कल नहीं है। बोलो इसको क्या आगे बढ़ना कहें? जो अपना है ही नहीं, उसके होने और नहीं होने के आधार पर किसी व्यक्ति की महानता का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है। ठीक इसी तरह से गुणस्थानों का प्रतिपादन उसके वक्तृत्व शैली से नहीं हो सकता है, कहने से नहीं हो सकता है ये कितना अच्छा बोलता है और कितनी भीड़ इकट्ठी होती है कि नहीं साहब वो तो कम से कम 14वें गुणस्थान वाले नहीं होंगे तो 6वें 7वें से कम तो नहीं है। आप जो कितने लोग आते हैं उनको सुनने के लिए तो ज्यादा लोग सुनने के लिए आए तो ज्यादा गुणस्थान, ऐसा कैसे होगा? गुणस्थानों का संबंध इन बाहरी बातों के आधार पर नहीं है, श्रद्धा और चारित्र गुण के आधार पर है। अब यदि आप श्रद्धा और चारित्र को पकड़ सको तो गुणस्थानों को पकड़ सकते हो, और श्रद्धा और चारित्र गुण को नहीं पकड़ सको तो गुणस्थान को नहीं पकड़ सकते। एक तो ये बात हुई। अब दूसरा, हाँ बोलिए अनंत भाई। जैसे आपने पहले गुणस्थान का बना सकता, हाँ ये सोच के कि मैं किसी लेकिन दूसरे तीसरे क्यों बैठे हो सकते? हाँ देखिए मैं बतलाता हूं अभी वो क्या चर्चा है। अपन इन 14 गुणस्थानों में कहां हैं, हम थोड़ा सा अपने आप को नापने का प्रयास करें। तो किसी व्यक्ति से चर्चा चल रही थी तो उसने कहा कि भैया हमारे ही गुणस्थान होते हैं और हमारे ही हाथ में है, तो और दुनिया दूसरे को पता लगता नहीं है, तो मैं तो अपने आप को 14वें गुणस्थान वाला मानता हूं। तो मैं हूं, क्यों नहीं हो सकता? बोलो आपको कोई ऐतराज है यदि मैं अपने आप को 14वें गुणस्थान वाला मानता हूं तो? राजेश भाई, राजेश जी है ना? नहीं देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि 13वां और 14वां गुणस्थान तो अरंतों का होता है। अब बोलो तुम भगवान हो क्या? कि नहीं भगवान तो नहीं हूं मैं, तो बस तो फिर 13वां 14वां गुणस्थान नहीं हो सकता। बोलो ये बात ख्याल में आ गई कि साहब चलो कोई बात नहीं, अब भगवान नहीं हूं, अब जब आपने तर्क से कह ही दिया तो 13वें 14वें वाला नहीं सही तो 11वें 12वें वाला तो हो सकता हूं क्या? अब उसमें भी कोई प्रॉब्लम है क्या आपको यदि मैं अपने आप को 11वें 12वें गुणस्थान वाला मानूं तो? नहीं हमें तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहा है कि 11वें 12वें गुणस्थान वाले पूर्ण सुखी होते हैं। क्या आप पूर्ण सुखी हैं? पूर्ण सुखी का अर्थ ये
कि आपको भोजन का विकल्प नहीं हो, खाने पीने की बात नहीं हो, उठना बैठना गमन करना चलना सोना, ये सारी अवस्थाएं इस बात को सूचित करती है कि आप दुखी हैं। समझ में आ रही है बात? जीव का आसन बदलना इस बात को सूचित करता है कि वो दुखी है। आप ऐसे बैठे हैं पीछे से लगा करके, आप आगे हो गए, तो मैं कह सकता हूं पीछे वाली अवस्था में आराम नहीं मिल रहा था, इसलिए आपने अपना पोजीशन बदली है। माने पोजीशन का बदलना इस बात का सूचक है कि इससे प्रीवियस पोजीशन में आपको चैन नहीं मिल रहा था। कभी आगे होते हैं, कभी पीछे होते हैं, बैठे बैठे परेशान हो जाते हैं तो उठ जाते हैं, खड़े खड़े थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, लेटे लेटे भी, अब लेटने पर तो आराम मिल रहा है ना, फिर वहां से बदल जाता है, फिर खड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब जहां से ये जीव हटना चाह रहा है, बदलना चाह रहा है, इसका मतलब वहां सुखी नहीं है, वो सुख नहीं है। तो हाँ साहब, पूर्ण सुखी भी नहीं है, तो 10वें वाला तो मान लो। अब बोलो, अब 10वें वाला तो मान सकते हैं कि नहीं उस व्यक्ति को, पूर्ण सुखी तो नहीं है। अब 10वें वाले में तो क्या है, आंशिक सुख और आंशिक दुख, ये देखा था अपन ने। तो अब वो 10वें गुणस्थान वाला कह रहा है अपने आप को, तो हम मान ले रहे हैं। आप लोगों में से कोई लोग जो है, यदि अपन लोग अपने आप को 10वें गुणस्थान वाला माने तो क्या परेशानी है? अरे 6वें से 10वें गुणस्थान तक तो मुनिराजों के होते हैं, आप मुनि हो क्या? कि नहीं नहीं साहब, हम तो गृहस्थ हैं। तो बस खत्म हो गई बात। इसका मतलब 6वें गुणस्थान से 10वें गुणस्थान भी आपके नहीं हो सकता। अपन कोशिश कर रहे हैं, यद्यपि गुणस्थान अंतरंग अवस्था का नाम है, बाहर से नहीं नाप तोल कर सकते अपन, लेकिन फिर भी स्थूल दृष्टि से गुणस्थानों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, बराबर। तो 6वें से 10वां गुणस्थान होता है मुनिराजों का। साहब मैं मुनि तो नहीं हूं, मैं तो गृहस्थ हूं। तो फिर ठीक है, अब देखो, अब ज्यादा मत बोलना, 5वें से नीचे तो नहीं उतरूंगा मैं। अब 5वां वाला तो होगा ही कम से कम, क्या? अब 5वें वाला तो मान लो। तो हम कहते हैं देखो, 5वां गुणस्थान उन लोगों के होता है जिन जीवों के जीवन में बुद्धि पूर्वक बाहर में अणुव्रत अंगीकार किए हुए होते हैं, क्या? प्रतिमाधारी होते हैं, अणुव्रती होते हैं, देश विरत होते हैं। तो क्या आप प्रतिमाधारी अणुव्रती हैं? नहीं, अणुव्रती तो नहीं हूं। क्या? तो 5वां गुणस्थान भी नहीं हो सकता। तो साहब सम्यक दर्शन तो पक्का होगा, क्या? अब हमने कई बार सभाओं में सुना है कि कौन सम्यक दृष्टि है और कौन मिथ्या दृष्टि, ये पता नहीं लग सकता। तो मैं कम से कम देखो, ज्यादा नीचे नहीं गिरना चाहता, मैं 4थे गुणस्थान में तो हूं। अब इतनी सारी बातें आपने कह दी, मैंने मान लिया, कोई बात नहीं, अब इससे नीचे नहीं। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप हो सकते हैं चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन 4थे गुणस्थान वाले व्यक्ति के जीवन में अनीति, अन्याय, अभक्ष्य का त्याग होता है, मद्य मांस मधु का त्याग होता है, पंच उदंबर फलों का त्याग होता है, गृहीत मिथ्यात्व से दूर होता है, ठीक है ना। ये जिनके बाहरी जीवन में दशाएं हो, फिर अंतरंग में अनंतानुबंधी का अभाव हो, तो उस जीव के 4था गुणस्थान होता है। अब क्या आपके अनीति, अन्याय, अभक्ष्य का त्याग है पूरी तरह से? क्या आप अभक्ष्य भक्षण नहीं करते? क्या आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी खाते हैं वो आपको पता है कि आपके सब तरह से अभक्ष्य पदार्थों का त्याग है? क्या आपके अनीति अन्याय का त्याग है? साहब अभी तो देखो गृहस्थ दशा है, अभी खाने पीने की ज्यादा बात मत करो। अभी आप तो लगता है कि 4थे में भी थोड़ी सी संभावना कम दिख रही है। तो हाँ, अनीति, अन्याय, अभक्ष्य का त्याग होता है। उनके जीवन में अनीति नहीं होती। परिग्रह के त्याग की बात नहीं कही मैंने 4थे वाले के लिए, मैंने अनीति की त्याग कही है, अन्याय का त्याग कहा है, अभक्ष्य का त्याग कहा है। चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि होते हैं, ठीक है ना, लेकिन अनीति, अन्याय, अभक्ष्य के त्यागी होते हैं, इसलिए कोई ऐतराज नहीं है उनके चतुर्थ गुणस्थान होने में। अब आपका प्रश्न था दूसरे तीसरे के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए, जो तीसरा गुणस्थान और दूसरा गुणस्थान है ना, ये उनके जीवन में होता है जो 4थे से नीचे उतरे हो। तो जब 4था ही नहीं हुआ तो तीसरा दूसरा कैसे होगा?
है? क्या पता कि पहले जीवन में चौथे में रहा हो। हाँ, अब इनका काल जो बतलाया है, चौथे से गिरते समय तीसरे गुणस्थान का और दूसरे गुणस्थान का काल बहुत अल्प समय के लिए है और अंतर मुहूर्त के लिए है। तो यदि आपको 5 मिनट पहले या पौन घंटे पहले सम्यक दर्शन हुआ हो तो मैं कह सकता हूं कि अभी वहां से गिर करके हो सकता है तीसरा दूसरा आपकी लाइफ में हो गया हो। लेकिन जब सम्यक दर्शन ही नहीं है तो दूसरे तीसरे का भी कुछ ठिकाना नहीं लगता है। तो फिर सब, तो फिर ऐसा है, आपने सारे गुणस्थान उड़ा दिए तो फिर पहला भी मत मानो आप तो। ऐसा नहीं होगा भैया, क्योंकि जिनके गुणस्थान नहीं होते हैं वो तो सिद्ध परमात्मा होते हैं। बोलो तुम सिद्ध परमात्मा मानते हो अपने आप को? ये नहीं हो तो नहीं है, तो फिर पहला गुणस्थान मानना पड़ेगा। इस तरह से ये सिद्ध होता है कि अपने जीवन में हम अभी प्रथम गुणस्थान वर्ती हैं, जिसका नाम बादशाही गुणस्थान है, मिथ्यात्व गुणस्थान है। तो प्रयास करना चाहिए हमारे को चौथे गुणस्थान के लिए। इन गुणस्थानों का क्या स्वरूप है, मिथ्यात्व गुणस्थान का क्या स्वरूप है और आगे के गुणस्थानों के किस प्रकार के स्वरूप हैं, इन सब की चर्चा अपन आगे आने वाले सेशंस में यथा समय करेंगे। अभी की बात हमें पूर्ण सुख और अनंत सुख में फर्क देखिए। 11वां 12वां गुणस्थान जो था वो पूर्ण सुख का कहा था और 13वां 14वां गुणस्थान अनंत सुख का कहा था। अंतर यह है कि 11वें 12वें गुणस्थान के अंदर मोह नहीं है, इसलिए पूर्ण सुख कहने में तो कोई बाधा नहीं है। तो फिर साहब अनंत कह दो ना, कि अनंत इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि जब तक अंतराय कर्म के अभाव में अनंत वीर्य प्रकट न हो तब तक अनंत सुख का उपभोग करने की सामर्थ्य प्रकट नहीं होती। इसलिए 13वें गुणस्थान के पहले अनंत सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जहां अनंत चतुष्टय होंगे ना वहीं अनंत सुखी होगा। 11वें 12वें में ये स्थिति नहीं बनती है, और इतना ही मोटे तौर पर उनमें अंतर है। शेष चर्चा कल करेंगे अपन वही कि 11वें 12वें में जो है मोह नहीं होने के कारण पूर्ण सुखी। अब कोई ये कहे कि साहब पूर्ण सुखी है तो अनंत सुखी कह दो, क्या फर्क पड़ गया? तो कहा अनंत सुख भोगने के लिए अनंत वीर्य चाहिए, अनंत ज्ञान के लिए भी अनंत वीर्य चाहिए। तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये जो अनंत चतुष्टय हैं ये अरहंतों के जीवन में होते, क्योंकि वहां अंतराय मोहनीय तो है ही नहीं, और बाकी ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, ये 3 कर्म भी वहां अरहंतों के जीवन में नहीं है। 4 घातीय कर्मों के अभाव में उनके जो भी गुण प्रकट हुए हैं वे सब अनंतता को प्राप्त हो गए हैं, इसलिए वे अनंत चतुष्टय संपन्न है। ठीक है ना? और कुछ? चलिए। ज्ञान से तुझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नो सदा देत हूँ। Right.